गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रॉम लखनऊ। और आज हम एक नया रूट एक्सप्लोर करने वाले हैं, मतलब हमारे लिए नया है। ऑल्दो गुड आफ्टरनून हो चुका है। हाँ, ये भी सही बात है, 12 बज चुका है, सो गुड आफ्टरनून हो चुका है। और हमारे लिए नया रूट है, बट रूट तो चलता हुआ अब हो गया है। इस पे हम लोगों ने एक वीडियो डाला भी था, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे, लखनऊ लिंक एक्सप्रेस वे। बट अब हम जा रहे हैं उस पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से जो गोरखपुर को कनेक्ट करेगा लखनऊ के साथ। बेसिकली ये हाईवे कनेक्ट करता है, ये एक्सप्रेसवे कनेक्ट करता है लखनऊ को बक्सर के साथ। इसके एक पार्ट पे तो हम लोग चल चुके हैं, फ्रॉम मऊ टू बक्सर, जो हमारे कलकत्ता वाले ब्लॉग में है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको आप देख सकते हैं। आज हम इसका दूसरा पार्ट एक्सप्लोर करेंगे, फ्रॉम लखनऊ टिल गोरखपुर। हाँ, आजमगढ़ के पास ये एक्सप्रेसवे हम छोड़ देंगे और हम लेंगे गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे। तो फिलहाल हम लोग इस रूट पे चलेंगे, आपको बताएंगे कि इस रूट से कितना टाइम लग रहा है गोरखपुर पहुंचने में, और इस रूट में क्या क्या फैसिलिटीज हैं, क्या नहीं है, क्या फूड पॉइंट्स हैं, क्या टैरिफ, क्या टोल लगता है। ये सारी चीजें आपको हम बताएंगे इस वीडियो में। तो अंत तक बने रहिए इस वीडियो में। और इस पूरे सीरीज को आपने जरूर एंजॉय किया होगा, होपफुली। अगर आपने एंजॉय किया हो, अगर वीडियोस अच्छी लगी हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगली आने वाली एक्साइटिंग वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो देखा जाए, गुड आफ्टरनून सॉरी, देखा जाए तुषार का और मेरा टेस्ट मिलता है कि नहीं। अच्छी है, पर कल शाम वाली ज़्यादा अच्छी है। चलो, अच्छी कोई है, शाम वाली भी अच्छी है। और ये आ गए छोले कुलचे। छोले कुलचे, कुलचे प्लेन है क्या? नहीं, आलू वाला है। नहीं, मतलब उसमें वो आलू नहीं, की स्टफिंग है, बटर वटर कुछ नहीं लगा है। तुम बना करिए इसलिए। हाँ हाँ हाँ, नहीं करो। प्याज है, मिर्चा है, चटनी है टमाटर वाली, और ये रायता। मेरी फेवरेट ये टमाटर चटनी। इस जगह का नाम है चांद सराय, और यहाँ से हम लोग पकड़ेंगे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को। लखनऊ का ये एग्जिट पॉइंट है, और यहाँ से निकल के ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, मुझे जहाँ तक पता है, आजमगढ़, जौनपुर, मऊ होते हुए बक्सर तक जाएगी। और हमें आजमगढ़ के पास फूलपुर करके एक जगह है, वहां से गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पकड़ के गोरखपुर की तरफ जाना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी जर्नी ऑन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। और सबसे पहले देखते हैं कि टोल कितने का कटता है। हम लोग आ गए हैं टोल पे, और देखते हैं कितने का टोल कटता है। और तुषार के पास इस समय दो दो टोल है। एक राजपथ टोल है ना, राजमार्ग, मतलब एक हमारा पास बना हुआ है, और दूसरा ये टोल में भी पैसा है, मतलब फास्टैग में भी पैसा है। अब देखते हैं क्या होता है। कितने का टोल है वो? कितने का टोल है गोरखपुर? 300। तब अभी मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि अगर आपको गोरखपुर जाना है तो 350, 385 ना, 385 का टोल है। यहाँ पे 70 रुपए कटा है, एंड होपफुली बाकी जो पैसा है वो जहाँ एग्जिट करेंगे वहां कटेगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं अपनी यात्रा। ये एक्सप्रेस में शुरू होते ही एक सर्विस एरिया है, जहाँ पेट्रोल पंप, सीएनजी सब कुछ मिल रहा है। आगे भी होना चाहिए, लेट अस सी क्या होता है आगे। ये दूसरा ब्लॉक है जहाँ पे आप रिफ्रेश हो सकते हैं। बहुत सारी चीजें, चाउमीन वगैरह मिल रहा है। कुछ लेना है? और क्या, बहुत कुछ लेना है। क्या लेना है? देखो पहले क्या क्या है। चलो, तो ये है दूसरा ब्लॉक, जहाँ पर आप देखिए फूड चेन टाइप का है। सारी गाड़ियाँ आके यहाँ रुकी हैं। पहला है ये फूड जंक्शन, और सब कुछ मिल रहा है।
मेरे ख्याल से अवधेश सिंह ढाबा पे जो जो मिलता है सब अवेलेबल है। लस्सी, दही वड़ा, आलू टिक्की, मुझे सब दिख रहे हैं, ब्रेड ऑमलेट, और मेरा फेवरेट अश्विनी अमृतुल्य चाय, प्लस आपको माउथ फ्रेशनर वगैरह भी मिल जाएगा। ये लोग खा भी रहे हैं बैठ के, आप देखिए। तो यहाँ पर अब हम लोग पहली बार अभी रुके हैं आके, और यहाँ एक बहुत हम लोग का बुरा एक्सपीरियंस रहा। बुरा नहीं कह सकते, पर ये सब होता ही रहता है एक्सप्रेसवे पे। पहली बात तो मैंने देखा कि उल्टे रूट से भी गाड़ियां जा रही हैं, देखने वाला कोई नहीं है। देखिए, नियम का कोई पालन करता है नहीं सही से। और दूसरी हम लोगों ने देखी, बिहार की एक नेम प्लेट थी उसमें गाड़ी में, मैंने देखा वो हम लोगों को ओवरटेक करते हुए रॉन्ग लेन से बहुत बुरे तरीके से निकली, बहुत स्पीड में। मेरे ख्याल से 170-80 की स्पीड होगी, और हम लोग एकदम बच गए बाल बाल। तो स्पीड भी गलत थी, लेन भी गलत था, उसने गलत ओवरटेक भी किया। तो ये सब चीज़ें आपको दिमाग में रख के एक्सप्रेसवे में चलनी होगी, कि एक्सप्रेसवे में ये सब चीज़ें, ऐसे लोग भी मिलेंगे आपको। और कोहरे में तो बिल्कुल मैं कहूँगी, सजेस्ट करूँगी नहीं आए आप लोग। बहुत एक्सपर्ट ड्राइविंग आती है आपको तो भी मुझे लगता नहीं आना चाहिए, क्योंकि आपको आती है, सामने वाला कैसा ड्राइव कर रहा है ये नहीं पता आपको। तो इसीलिए हम लोगों ने रात में भी आना कल अवॉइड किया। अभी धूप खिली थी तो हम लोगों ने एक्सप्रेसवे लिया। इसका अपना अलग मजा जरूर है, लेकिन बहुत ज़्यादा इसमें आपको अटेंटिव होकर चलाना भी पड़ता है, तो इसका ध्यान आप लोग ज़रूर रखिए। और फिलहाल यहाँ पे गए फूड जंक्शन पे तुषार कुछ खरीदने, देखिए क्या खरीदते हैं, अब लेकर आते हैं, मैं दिखाऊंगी आपको जो भी लेकर आते हैं। पानी वानी भी मेरे पास नहीं था, तुम लोगों को एक पानी लेना भी ज़रूरी था, तो पानी लिया जाएगा। और हल्का फुल्का कुछ खाया था हम लोगों ने, छोले कुलचे वही, तो कुछ ले लेंगे, देखेंगे रास्ते भर के लिए। तो बने रहिए हमारे साथ, आगे क्या मिलता है और मैं आपको बताती चलूँगी। तो ये आ गई आलू की टिकिया, और 50 रुपए का है शायद, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। बाहर भी अच्छी दुकानों पे आप खाइए तो 40-50 का तो मिलता ही है, और टेस्ट अच्छा है काफ़ी। तो अगर आप आइए तो यहाँ ट्राई कर सकते हैं। मैंने तुषार को भेजा है कुछ और लाने के लिए, वो खुद भी खाएगा, कुछ खाए नहीं हम लोग कुछ भी। अभी हम लोगों ने यहाँ पे तीसरा एग्जिट छोड़ा है, एंड तीसरा एग्जिट जो था वो सुल्तानपुर का था 122 किलोमीटर पे, और यहाँ से आजमगढ़ दिखा रहा है 119, बट करीब 70 किलोमीटर के बाद हम लोगों को गोरखपुर के लिए जो एग्जिट है वो मिलेगा। फिलहाल मैं आपको 2-3 चीज़ें बता दूँ इस एक्सप्रेसवे के बारे में। पहली चीज़, इस एक्सप्रेसवे की टोटल लेंथ है 324 किलोमीटर। ये लखनऊ से लेकर गाजीपुर तक है। बक्सर मैंने गलत बताया था, हाँ बक्सर का कट है, गाजीपुर बक्सर के पास ही है। तो लखनऊ से लेकर गाजीपुर तक का एक्सप्रेसवे है, 324 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे। अच्छा है, लेकिन दिक्कत ये है कि इसमें बम्प बहुत ज़्यादा है एक्सप्रेसवे में, पहली चीज़। और कई जगह पे पैच वर्क है, दिखाइए सामने दिखाइए, ये देखिए पैच वर्क। ये एक एक्सप्रेसवे में नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोग 100-120 की स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं। मैं खुद 100 की स्पीड में गाड़ी चला रहा हूँ, तो बाकी लोग तो 120-130 चला रहे होंगे। एनीवेज, फिर भी एक्सप्रेसवे अच्छा है। और अगर हमको गोरखपुर जाना हो लखनऊ से, तो ट्रेडिशनल रूट की जगह ये रूट, अगर आपको हड़बड़ी हो, तेजी हो, तब तो आप इसको यूज़ करिए, वरना तो ट्रेडिशनल वाला जो हमारा रूट है NH वाला है, उसी को फॉलो किया जाए, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम एंजॉय करते हैं। लाइक आते वक्त आपने देखा होगा अवधेश सिंह का ढाबा, फिर वो रसमलाई की दुकान, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो एंजॉय करते करते चलते हैं। लेकिन अगर हड़बड़ी हो, तेजी हो, तो ये एक्सप्रेसवे अच्छा है। ये 191 किलोमीटर मार्क, और यहाँ पे हम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को छोड़ के गोरखपुर की तरफ, गोरखपुर का जो लिंक एक्सप्रेसवे है, पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे, उसे पकड़ेंगे। सीधे ये रास्ता आजमगढ़ मऊ होते हुए गाजीपुर चला गया, और हम घूम जा रहे हैं बाएं गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के ऊपर। अब यहाँ से और 80 किलोमीटर और फिर हम गोरखपुर पहुँच जाएंगे। तो हम लोग अब गोरखपुर पहुंचने वाले हैं। लगभग 20 किलोमीटर दिखा रहा है यहाँ हाईवे पे, और मोबाइल पे तो 12-13 किलोमीटर ही दिखा रहा है, पता नहीं क्या बात है। तो खैर, हम लोगों ने सुना था यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है,
कोहरा है, क्लाउडी वेदर है, ये है वो है। अभी तक तो धूप ही धूप दिख रही है हम लोग को। अब शहर में एंट्रेंस लेने के बाद, एंट्री करने के बाद पता चलेगा। लेकिन फॉग तो दिख रहा है। हाँ, फॉग दिख रहा है, हल्का फुल्का फॉग तो दिख रहा है, लेकिन वैसा भी वेदर नहीं है कि एकदम, मतलब अभी पता नहीं चल रहा है शायद हम लोग को, गाड़ी में हम लोग इसलिए। हो सकता है। हाँ, उतरेंगे तो पता चलेगा। तो मौसम बहुत अच्छा भी नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है जैसा सुना था। हो सकता है अभी आउटर में ऐसा है, गोरखपुर घुसे तो पता चलेगा कि क्या हाल है, नहीं है। जब एंट्री करेंगे गोरखपुर में तब आपसे मिलेंगे हम दोबारा। ये बता दो कि तुमको लंच करने का मौका नहीं मिला आज। लंच भी नहीं कराया है, और तो और जो एक्सप्रेस वे पे फूड पॉइंट था वहाँ भी रुका नहीं। एक जगह रुका और दूसरी जगह जो आपको मैंने टिकिया दिखाया, और दूसरी जगह रुका नहीं। और हमारे सारे वीडियो में आपको बहुत सारे जंप मिलेंगे क्योंकि ये रास्ता पूरा बम्पर से भरा हुआ है, तो इसकी वजह से आपको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, कर लीजिएगा। तो आज बिना लंच के हम लोग बैठे हुए हैं अभी तक। अब सीधे इकट्ठे घर जाके लगता है डिनर ही नसीब होगा। नहीं, लंच करेंगे थोड़ा। लंच करेंगे कहाँ? देखते हैं आगे बनारस वाला हाईवे पे। और घर में मेरी मेड आ चुकी है, मैंने उसे बता दिया है क्या क्या करना है रात की डिनर की। कुछ तैयारी करके रखेगी, थोड़ी सफाई करके रखेगी, और आज जाके मैं आराम से सोऊंगी क्योंकि मुझे होटल के गद्दों पर बिल्कुल नींद नहीं आती है। इतने मोटे मोटे वो गद्दे होते हैं, एकदम दबे हुए, और मेरे जैसा इंसान उसमें मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। तो आज मैं जाके अपने घर में आराम से सोऊंगी। और कैंडी काली तो मजे से सो रही है दोनों पीछे, देखिए आप, पूरा दिखेगा नहीं, काली दिख रही होगी। फ्रेंड्स, हम पहुंच गए हैं गोरखपुर, तो ट्रिप कंप्लीट होता है और अब घर पहुंचने वाले हैं। उसके पहले थोड़ी सी बातें करते हैं आपसे। तो एक और सक्सेसफुल ट्रिप खत्म करके हम लोग आ गए गोरखपुर, और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से आने में हमें करीब लगे 3.5 घंटे, जिसमें हम लोगों ने एक दो जगह पे थोड़ा ब्रेक भी लिया था, फूड जॉइंट पे ब्रेक लिया, फिर पेट्रोल भराया, फिर मैंने छोटा सा एक नैप भी लिया था। तो ओवरऑल 3 घंटे में आप लखनऊ से गोरखपुर पहुंच सकते हैं यूजिंग पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। आपकी अगर 100 की स्पीड है, ज्यादा है तो और भी कम। हम लोग नियर अबाउट 100 की स्पीड पे चल रहे थे। रास्ता बहुत अच्छा है, बट ये है कि मैं कहूँगा अगर आपको हड़बड़ी नहीं है तो आप ट्रेडिशनल जो हमारा NH वाला रूट है उसे फॉलो करिए, बिकॉज वो ज़्यादा हैपनिंग है, और ये थोड़ा एकदम सादा है। मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा इसमें कुछ हैपनिंग चीज़ें हैं नहीं, सीधी रोड पे बस चलाते रहना है, यही है इसमें कहानी। चलिए, ये था पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। एक और ट्रिप की हम लोग कंप्लीशन कर रहे हैं, एक और ट्रिप कंप्लीट कर रहे हैं हम लोग। उत्तराखंड हम लोग सेल्फ ड्राइव में पहली बार गए थे। काली को देख लीजिए, शायद खुश है कि वो गोरखपुर आ गई है वापस। तो कैसा लगा उत्तराखंड का ट्रिप, बताओ? अच्छा था ओवरऑल, थोड़ा मतलब कम दिन के लिए गए थे हम लोग। इसके पहले हम लोग नैनीताल गए थे, वो ज्यादा घूमे थे, लेकिन जितना भी घूमे अच्छा घूमे, बहुत अच्छा। हाँ, अच्छा घूमे। मरचुला तो बहुत अच्छा रहा, और सारी वीडियोस अगर आपने, टाइगर नहीं देख पाए, यही बस एक दुख है। दुख नहीं है, ठीक है, वो तो बाय चांस टाइगर का साइटिंग हो पाता है। एनीवेज, अगर आपने सारी वीडियोस देखी है और अगर आपको पसंद आई है तो ऐसी ही और भी वीडियोस के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम लोग आए हैं यहाँ खाओ जी, दिखाओ। मैं दिखाता हूँ, 1 मिनट। और अब हम लोग यहाँ आए हैं उसी जगह पे गोरखपुर में। ये हम लोगों का एक फेवरेट, वो कह सकते हैं आपकी फूड जॉइंट है, मिस खाओ जी। यहाँ का डोसा बहुत ही टेस्टी होता है। तो अब हमने बताया ना, लंच नहीं किया था हम लोगों ने, तब हम लोग यहाँ से खाएंगे डोसा, और तुषार खाएगा मेंदू वड़ा, और ये खा के तब हम लोग घर जाएंगे। आने दीजिए डोसा, फिर मैं दिखाती हूँ आपको। और ये आ गया मेंदू वड़ा, तुषार का, सांबर, चटनी और मेंदू वड़ा। इसके साथ एक ऑफर था एक छोटा सा का, वो लग रहा है अब खत्म हो गया। क्यों? वो खत्म हो गया। अब डोसा के साथ गुलाब जामुन का ऑफर चल रहा है, देख रहा हूँ। ओहो। और ये आ गया मेरा डोसा, 2 जगह सांबर दिया है मुझे, चटनी और 1 पीस गुलाब जामुन, फ्री। तो फ्री की चीज तो सबको अच्छी लगती है। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं खत्म कर रहे हैं, इस ब्लॉग को यहीं खत्म कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही और भी एक्साइटिंग टूर्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमें लाइक करिए, हमारे वीडियोस पे कमेंट करिए, और अगर अच्छा लगे तो हमारे वीडियोस दूसरों के साथ शेयर भी करिए। थैंक यू सो मच। चलिए, मिलते हैं फिर कभी किसी नए ब्लॉग में।